दोस्तों, जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते उनको मुंह की बल खानी पड़ती है। एक लड़की और उसका एक दोस्त ब्रेक के टाइम में कुछ खाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकले और एक समोसे वाले के पास पहुंचे। उस ठेले पे खड़े बुजुर्ग आदमी ने उनके लिए गर्मा गर्म समोसे तैयार किए। लड़की ने जैसे ही समोसा देखा तो बहुत ही बदतमीजी से उस बुजुर्ग आदमी से मुखातिब हुई। कहने लगी, अरे ओ बूढ़े, चटनी डाल। चटनी क्या तेरा बाप डालेगा? लड़की के गुस्ताखाना रवैये के बावजूद उस बुजुर्ग आदमी ने बड़े ही नरम लहजे में लड़की से कहा कि बेटी माफ करना, मैं भूल गया था, मैं अभी चटनी डाल देता हूँ। बुजुर्ग ने समोसे पर चटनी डाली और वो दोनों समोसे खाने में मशगूल हो गए। इसी दौरान उस बुजुर्ग की लड़की के मोबाइल पर नजर पड़ी। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी ये मोबाइल जो आपके हाथ में है ये कौन सा मोबाइल है? लड़की बड़े ही मगरूराना अंदाज से बोली कि ये मोबाइल आईफोन है। पता है कितने का है? 1 लाख से भी ज्यादा का। वैसे तू क्यों पूछ रहा है बुड्ढे? बुजुर्ग ने कहा कि मेरा बेटा मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, सोच रहा हूँ कि उसे भी एक ऐसा मोबाइल खरीद कर दे दूं। ये सुनकर उन दोनों ने जोरदार कहकहा लगाया और उस बुजुर्ग आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, देख रहे हो बूढ़े को आईफोन चाहिए, तेरे बेटे की ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, तेरी औकात नहीं है उसे आईफोन दिलाने की। लड़की फिर से बोली कि पहले अपनी औकात देख ले, ठेले पे खड़ा है और ख्वाब देख रहा है आईफोन के। बुजुर्ग बेचारा खामोशी से सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। लड़की फिर बोली कि पता है हमारी सैलरी कितनी है? पूरे 50,000। हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, समझ आया कुछ? बड़ा आईफोन लेने वाला आया। तू जो काम कर रहा है ना वही कर, समोसे बेच। वो तो हमारी मजबूरी है कि तेरे ठेले पे आते हैं क्योंकि आसपास में कोई और दुकान है नहीं ना। वैसे भी तेरे ठेले पे आने से हमारा स्टैंडर्ड खराब ही होता है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दुकान पे आते हैं। वो दोनों फिर से बोले कि ऐसा कर कि अपने बेटे का दिल बहलाने के लिए उसे नोकिया 1110 लेकर दे दे, वो तुम्हारी औकात पे बिल्कुल सूट करता है। लड़की ने तो अब बदतमीजी की हद ही पार कर दी थी और बोली कि ओए बूढ़े, इंसान को चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए वरना पांव चादर से बाहर निकल जाते हैं। ये सुनकर तो अब बुजुर्ग का हौसला जवाब दे गया। वो बोला, मैडम आप बड़ी कंपनी में काम करती होंगी मगर आपको बोलने की तमीज नहीं है। लड़की तो अब आग बिगोला हो गई और बोली कि अबे औकात में रह, हमें मत सिखा कि कैसे बोलना है। आया बड़ा गरीब ठेले वाला। अब बुजुर्ग बोला कि मैडम गरीब आप किसे बोल रही हो? ये समोसा जो आप खा रही हो ना 10 रुपए का एक बेचता हूँ और रोजाना के ऐसे 5,000 समोसे बेचता हूँ। पूरे दिन का हिसाब लगा लो, 50,000 के रोज समोसे बिकते हैं। मेरे 25,000 खर्च करके भी 25,000 रुपए रोजाना की बचत है। और बताऊं महीने के कितने हुए? बुजुर्ग ने तंज करते हुए कहा कि आप तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो ना, कहाँ हिसाब आता होगा? महीने के 7.5 लाख रुपए कमाता हूँ। और फिर मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ो, कहाँ ले पाऊंगा मैं ये आईफोन, तुम ही ले सकते हो किस्तों पर और लोन पर, औकात दिखा रही हो। ये सुनकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए और बड़ी शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी के मारे वहां से निकलने लगे तो बुजुर्ग ने आवाज दी, अरे मेरे पैसे तो देते जाओ, 50,000 रुपए महीने कमाते हो ना, पैसे तो दे दो। उन्होंने पैसे अदा किए और जैसे ही अपनी बाइक पर बैठने लगे तो बुजुर्ग ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ मैडम, इस खटारा स्कूटर से आती हो अपनी कंपनी में? ये कहकर उसने पास ही खड़ी एक कार की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे देखो, उस गाड़ी पे आता हूं मैं। ये देखकर हैरत के मारे उन दोनों ने अपने सर पकड़ लिए और फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकले। फिर कभी उस ठेले का रुख नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हमें किसी का काम देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा कमा रहा हो और हमसे ज्यादा और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हो। हमें किसी के छोटे या बड़े काम की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसके अखलाक और रवैये की बुनियाद पर उसकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।